Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, good morning all of you. Now today we are going to the grammar section question tag. प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर सेक्शन का एक अहम ग्रामर क्वेश्चन टैग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी ग्रामर को सीखने के लिए उसके रूल्स और रेगुलेशन सीखना मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से हम कोई भी ग्रामर के जुमलों किसी भी ग्रामर के जुमलों को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन टैग है। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस आर जनरली यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज। ये ज़्यादातर जो है इसका इस्तेमाल स्पोकन लैंग्वेज में होता है। अब इसके रूल्स देखिए। एग्जाम्पल में पहला रूल जो है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, यानी अगर आपका जुमला मस्बत है तो टैग विल बी निगेटिव होगा, आपका टैग निगेटिव होगा। आइए मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। आइए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन डू इट। अब इसका आंसर होगा, अब देख रहे हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई कैन डू इट, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर कैन, अब यहाँ पर जो वो कैन आ गया है। अब देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा। आई कैन डू इट, इसको टैग लगाएंगे, कॉमा देंगे तो कांट आई हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता कि आई कैन नॉट डू इट, अगर ये निगेटिव रहता तो इसका आंसर विल बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव होता तो वो कैन आई हो जाता। इसका जवाब क्या हो जाता? अगर ये निगेटिव होता तो ये हो जाता। अब देखिए दूसरा जुमला देखते हैं, माय मदर कुक्स नाइसली। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का जुमला आ गया, कुक्स वर्ब में एस लगा है और सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका आंसर विल बी निगेटिव। सेंटेंस सेम ऐसा लिखेंगे और उसके बाद देखिए कुक्स वर्ब में एस आया है तो आंसर विल बी डजंट शी, और यहाँ पर इस तरह से जो है वो थर्ड सेंटेंस देखेंगे। तीसरा जुमला, इट इज ट्रू। अब पॉजिटिव है, आंसर विल बी निगेटिव, आंसर इस तरह से होगा इजंट इट और क्वेश्चन मार्क। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, इट इज नॉट राइट, इसका आंसर होता, निगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर होता इज इट। Now we can go ahead. If the statement is negative, tag will be positive. Already we have learned it. We have seen. Now third, 24 analysis repeat themselves in the tag. Simple present tense positive statements take don't, doesn't. Already we have seen this example. Now fifth, simple past tense positive statement takes didn't, tag. Now we can see simple past example. He sang beautiful song. Here example is in simple past tense sang। तो हमारा ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो इसको पूरा हम लिखेंगे ही sang ब्यूटीफुल सॉन्ग, कॉमा देकर इसको हम लिखेंगे डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। एक और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। She walked very slow.
यहाँ पर भी जो है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का आंसर भी निगेटिव, इसका आंसर आएगा सिंपल पास्ट है वर्ब डिडंट सी। नाउ आल्सो वी कैन सी थर्ड सेंटेंस वी सॉ अ beautiful garden. Now answer will be didn't we. Answer will be didn't we. We saw a beautiful. Why? Because the sentence is in simple past. Now let's see 6 rules. Imperative will take future tag. यानी जब भी इंपेरेटिव जुमला आएगा, इंपेरेटिव जुमले की पहचान है वो वर्ब से शुरू होता है। जब भी इंपेरेटिव जुमला आएगा तो उसके लिए हम टैग फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे, विल और शैल। आइए हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं। स्टॉप योर टॉकिंग, आंसर विल बी विल यू। कॉमा देकर विल यू लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ सेकंड सेंटेंस ओपन द विंडो, कॉमा देंगे हम इस्तेमाल करेंगे विल यू। फ्यूचर का हम इसमें जो है इस्तेमाल। नेक्स्ट और इसी तरह जब हम कॉमा देंगे और कॉमा देके विल यू लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। नाउ थर्ड सेंटेंस लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, आंसर विल बी शैल वी। इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं और उसको समझाता हूं। अभी तो मैंने समझा चुका हूं, उसको आप जो है घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए मैं 5-7 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूं, आप उसको जो है सॉल्व कीजिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन टैग के 10 जुमले जो है वो मुख्तलिफ आपके सामने लिखा हूँ। आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए मिस्टर जकरिया इज अ सिंसियर फीलो। ऑलरेडी आप देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ये इजी है आपको बनाना। इसका आंसर कैसे होगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आंसर विल बी नेगेटिव। इजंट ही इसका आंसर हो जाएगा। ही वोंट हेल्प यू, ये विल का जो है वो वोंट है, तो आप ये नेगेटिव सेंटेंस है, आंसर विल पॉजिटिव, तो कैसे हो जाएगा? विल ही। नाउ थर्ड सेंटेंस आई मस्टंट बी लेट, नेगेटिव सेंटेंस है, आंसर विल बी मस्ट आई। नाउ फोर्थ सेंटेंस स्टॉप राइटिंग, इंपेरेटिव है, विल यू। नाउ फाइव सेंटेंस कम एंड सी मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है, विल यू। नाउ सिक्स सेंटेंस वी लव इंडिया, प्रेजेंट सिंपल का जुमला है ये, इसमें डोंट वी। नाउ जीशान रोट अ नाइस स्टोरी, सिंपल पास्ट, राइट का पास्ट टेंस रोट, डिडंट ही। नाउ सचिन प्लेज कॉन्फिडेंटली, डजंट सचिन डजंट ही प्लेज है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे डज। लेट्स हेल्प द ओल्ड मैन, shall we। now 10 sentence write it carefully, will you। इस तरह से आपको जो है ये 10 जुमले की प्रैक्टिस घर पर करना है। आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही ये आसान तरीका है, मैं समझता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके।